हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि। और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब चल रही है क्योंकि जब तक मैं डिप्रेस रहूँगी तब तक मेरा बीपी ऊपर नीचे रहेगा और फीवर भी हो रहा है और बॉडी पेन भी हो रहा है। आज नाश्ते में मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ सुबह सुबह लिया था ये जूस, ये वाला, और ये लिया था मैंने बिस्किट और चाय। बस मैंने और कुछ भी नहीं खाया। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और काम का तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और बस ये आज तो संडे भी है और क्या बोलूँ, आज तो लेट भी हो रहा है। देखते हैं, अभी मिलते हैं आप लोगों से। अभी तो ये बच्चा नहाया धोया भी नहीं है। सो यहाँ पर आया था कल रात को नारियल पानी, तो हमारे सुपुत्र जी पी रहे हैं क्योंकि मेरा भी बीपी लो जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो पी लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, पाइप नहीं निकालते हैं। और इसको तो बस मस्ती सूझती रहती है, इस बच्चे को। आ भी रहा है, तुम पी लो, जब बचेगा तो मैं पी लूँगी। पता नहीं छेद ही नहीं हो रहा था इसमें, बड़ी मुश्किल से छेद हुआ है। और आज तो ये सुबह ही नहा धो के फ्रेश हो गया है बच्चा। क्या मेरा सैलेड जिसमें है एप्पल और कीवी और पपीता, और मेरा पपीता खा रही। और मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरा पपीता खा रही है। छोटी छोटी बाबू आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। सो हेलो एवरीवन, शाम के बज चुके हैं 7:30 और मैं जाने वाली थी बाहर और बहुत बड़ा कांड इस बच्चे ने कर दिया है। क्या करूं मैं, एक तो ये दिन भर में इतने कपड़े ख़राब करता है ना कि पूछो मत। और मतलब इतनी तेज़ गुस्सा आ रही है ना कि क्या ही बताऊं। इसने घर की और नीचे मेन गेट की चाबी खो दी क्योंकि मैं परसों गई थी कहीं, मतलब परसों गई थी दूध वगैरह लाने। उसके बाद कल मैं गई नहीं, मेरी तबीयत नहीं सही थी प्लस टेंशन। और आ जाओ, नहीं गई थी मैं तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और इसी बैग में मैं हमेशा रखती हूँ चाबी जब से मैं यहाँ आई हूँ। और इस बच्चे ने पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, भगवान ही जाने। रेडी वेडी हो के, तैयार हो के, और फिर चाबी कम से कम 2 घंटे ढूंढे। आ जाओ, मैं सफाई कर रही थी, मुझे लग रहा है इसने चाबी मेरे बिना देखे किसी कूड़े उड़े की पन्नी में डाल दिया क्योंकि देख के तो मैं फेंकने देने से रही। और क्या बताऊँ, बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा है। मतलब अब कुछ दिन है, बस ज़्यादा दिन है, मुश्किल से 10 दिन है समझ लो, 10 से 11 दिन। और उसमें भी हमें सुन के जाना पड़ेगा कि भाई उनकी चाबी हो गई। आ जाओ। अब इतना तेज़ गुस्सा आ रहा है ना, इसको मार भी नहीं सकते, मार के क्या ही फ़ायदा होगा, डांट के भी क्या ही फ़ायदा होगा, बताने से ये रहा। तो क्या करूँ। स्वाद दिन भर में मैंने इतना सारा सामान पैक किया है और इतना किया है मैंने, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ कुछ चीज़ें पैक रखी हुई हैं, कुछ बैग वगैरह लेके आना है और एक कंबल धुलना है। बस वो कबाड़ बिक जाए, मेरी वॉशिंग मशीन खाली हो जाए, उसके बाद मैं फटाफट से। और आप लोग दुआ करो कि मेरे को एक अच्छा सा घर मिल जाए ताकि मैं जब नहीं मिलता है तो मेरे को बहुत सारी घबराहट रहती है, बहुत सारी। और जब थोड़ा मिल जाता है तो थोड़ी शांत हो जाती हूँ। तो भगवान करे, आप लोग दुआ करो कि मुझे एक अच्छा सा घर मिल जाए जहाँ हम रह पाएँ जैसा मैं चाहती हूँ। और वैसी बात है। तो चलिए देख लेती हूँ खाने में क्या बनाना है। और अभी नींबू पानी पीने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मेरा आजकल बीपी लो जा रहा है टेंशन के मारे और समझ ही नहीं आता है कहाँ से काम शुरू करो, कहाँ से काम शुरू नहीं करो। और ये बच्चा अलग ही, इसके 10 हाथ पैर हो गए हैं, कुछ भी नहीं मानोगे। देखो किचन में अब कर रहा है, मैं क्या करूँ। इसको रोकना ही मुश्किल हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
और जब दिमाग ख़राब हो तो और मुश्किल हो जाता है। चलिए मिलती हूँ मैं अभी आप लोगों से। इसको गिरा दिया है मैंने, ये रखा था सही से सेटल करके, पर इसने गिरा दिया है ये। चलिए मिलती हूँ, अभी देखती हूँ क्या बनाना है। सो गाइज, एक लाइक सब्सक्राइब मेरे बेटे के लिए कर देना। देखो कितनी मेहनत से पढ़ रहा है मेरा बेटा, छोटा बाबू। इधर देखो भाई, बहुत जतन से पढ़ रहा है, देखो बहुत जतन से। डांटा है ना मैंने तो देखो, पोजीशन देखो पढ़ाई करने की। और ये क्या है ना, कॉपी नहीं है, मतलब कॉपी ख़त्म हो गई है। तो ये एक आधे पेज पड़े हुए थे, तो इनको कहाँ व्यस्त करूँ तो ये पढ़ पाए, क्योंकि ये इधर उधर बदमाशी कर रहा है। अभी देख रहे हो चाबी गायब हुई है, उसकी वजह से मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं कहाँ है क्या है। और खाने में कुछ नहीं बनाया, क्योंकि खिचड़ी बनाया है, तबीयत सही चल ही नहीं रही है। जब तक टेंशन रहेगी कुछ ना करने का मन कर रहा है ना कुछ खाने का मन कर रहा है बिल्कुल भी। और कुछ अजीब सा ही खाने का मन कर रहा है, मन कर रहा है यहाँ से भाग जाऊँ कहीं मैं बाहर थोड़ा सा, ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए। पर नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, एकदम बंद गया है मेरा शरीर। देखो कपड़े भी ऊपर पड़े हुए हैं, मैंने इसको अभी तक अलमारी में नहीं रखा है। और अभी मैंने थोड़े बहुत बर्तन बैग में पैक किए हैं, थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी तो ही हो पाएगा, क्योंकि तो पता नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी तभी हो पाएगा, वरना पता नहीं कब भी कैसे हो जाए। और आज दिन में इन्होंने पानी की बोतल का आधा पानी गिरा भी दिया था, पर क्या ही करूँ। और यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना साफ़ करके रखा है। सुबह संडे है तो देखते हैं क्या बना पाती हूँ, कि अभी कुछ नहीं बनाया तो सुबह तो इन बाप बेटे को खुश करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो चावल नहीं है, और प्लस मैं जा भी नहीं पाई, और दूसरा दाल वाल खाने का मन है नहीं। और सुबह संडे अगर दाल बना दिया तो फिर वो दाल वेस्ट हो जानी है, इन लोगों का अलग ही प्लान होता है। तो मैंने कहा चलो रात तो निकल जाएगी, हल्के फुल्के में रायता बना दिया और खिचड़ी बना दिया है। और मेरा बेटा कर रहा है पढ़ाई, और अभी इनके पापा आने वाले हैं। और कल का वेदर तो अच्छा था, पर आज गर्मी फिर से हो गई है, और एक तो पूरा तपन सी हो रही है, क्या ही कर सकते हैं। और खिचड़ी भी बन चुकी है, भूख लग भी रही है पर खाने का मन नहीं कर रहा। मैगी खाने का मन कर रहा है, पर मैगी है भी नहीं, और प्लस जा भी नहीं सकती मैं। तो थर्ड फ्लोर का यही नुकसान है, क्या ही कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करना, इस बच्चे के लिए तो लाइक कर देना ना प्लीज़। इतनी मेहनत से मेरा बेटा पढ़ाई कर रहे, आप लोग दुआ करो कि मेरा बच्चा पढ़ने लग जाए, बस बोलने लग जाए और पढ़ने लग जाए। भगवान एक तकलीफ़ तो कम करे, ताकि कुछ तो सुकून आए ज़िंदगी में। सारी तकलीफ़ें दे के रखेगा तो कैसे जी पाएंगे यार। एक आधी तो कम करो भगवान, एक आधी घर दे दो, बच्चा बोलने का कर दो, कुछ तो कर दो भगवान। तो बस ये इसी के साथ में ब्लॉग का करती हूँ मैं। आई होप आप लोगों का आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़्यादा कुछ खास अभी चल नहीं रहा है, और पैकिंग वगैरह भी मैं दिखाऊंगी। इधर का भी मैंने सब ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है। ये खाट पे कितना सारा रहता था ना, सारा मैंने इस बैग में भर दिया है, और इस बोरे में रेड वाले में क्या है ना। और ये तो मैं बताना ही भूल गई, कल रात को ही पतिदेव ने चेयर तोड़ दी, मतलब यू नो चेयर पे बैठे थे और इसको भी अपने ऊपर रख लिया, बस चेयर बैक साइड गिरी। वो तो अच्छा हुआ मेरा बच्चा सर पे नहीं लगी उसके वो किनारा, वरना तो पता ही नहीं क्या होता। और मैंने कहा बहुत मतलब बहुत 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 रेयर टू रेयर बचा रही कबाड़ को, मुझे कल संडे है किसी भी तरह निकालना पड़ेगा। कोई नहीं है कि ले जाए साथ में, बहुत सारा है तो इसको बेचना है मुझे। ये टेबल चेयर, ये चेयर और वो टेबल, और एक टेबल अंदर है, इन सबको मैं बेच डालूँगी, क्योंकि ये टूटे टूटे हैं, टूटी चीज़ें रखनी भी नहीं चाहिए, फिर क्या ही इनको संभाल के ले जाना है। तो बस ये इन सबको निकालना है। और चलिए जी ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। भाई बहुत व्यस्त है, बाय बाय गाइस, बहुत बिजी है, बिजी 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 बॉय, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।